इस साल की गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2022 की परेड नए राजपथ से गुजरेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मुताबिक 4000 से अधिक कर्मचारी इसे पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस काम को जल्दी करने के लिए कुछ दिन पहले करीब 600 मजदूरों को और यहां काम पर लगाया गया था, क्योंकि इस साल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का नजारा बेहद अलग और खास होगा। खुद केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कई बार कह चुके हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस की परेड पर लोगों को एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। चलिए आपको इस गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। साथ ही नई संसद के बारे में भी हाल की स्थितियों से रूबरू करवाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस साल का गणतंत्र दिवस भारत की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देशवासी इस बार कई चीज पहली बार 26 जनवरी को राजपथ पर मुख्य परेड के दौरान और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान देखेंगे। ट्रेडिशनल फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए 75 विमान तैयार हैं, जो समारोह के अंत का प्रतीक हैं। राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और आधुनिक विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। फ्लाई पास्ट इन विमानों के जरिए 15 अलग अलग स्ट्रक्चर्स का गवाह बनेगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रीडेवलपमेंट का काम खुद हरदीप पुरी हर हफ्ते रिव्यू करते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का इलाका 3 किलोमीटर का है। इसके आसपास के लॉन और नहरें, पेड़ की कतारें, विजय चौक और इंडिया गेट प्लाजा शामिल हैं। यह खास तौर से ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय हाउस के लिए एक भव्य जुलूस मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसे नया रूप दिया जा रहा है। सरकारी फाइलों के मुताबिक नए राजपथ के तालाबों पर 12 पुल बनाए जा रहे हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर पत्थर का काम, अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाएं, ब्लॉक, बागवानी का काम और पार्किंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान संसद का शीतकालीन सत्र नई संसद में आयोजित किया जाए। वैसे बीते रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। परेड शुरू होने से पहले पिछले गणतंत्र दिवस परेड की फुटेज, सैन्य बल पर शॉर्ट फिल्में और गणतंत्र दिवस 2022 से पहले अलग अलग घटनाओं से जुड़ी कहानियों को मिलाकर क्रिएट की गई फिल्में दिखाई जाएंगी। बाद में स्क्रीन पर परेड का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाएगा। इस साल कोविड के कारण मेहमानों की लिस्ट और परेड को छोटा किया गया है। दिल्ली में कोविड के हालातों को देखते हुए इस साल करीब 24,000 लोगों को ही गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस साल परेड में शामिल होने वाले करीब 24,000 लोगों में से 19,000 लोगों को इनवाइट किया गया है और बाकी आम जनता है जो टिकट खरीद सकती है। पिछले साल भी कोविड महामारी के बीच परेड हुई थी और इसमें लगभग 25,000 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। महामारी फैलने से पहले यानी 2020 की परेड में तकरीबन 1.25 लाख लोगों को इजाजत दी गई थी। लगातार दूसरे साल परेड में चीफ गेस्ट के रूप में कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल नहीं रहेगा। वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का एक नेशन वाइड फ्लैगशिप प्रोग्राम शहीदों को शत शत नमन, राष्ट्र की रक्षा में शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा। लगभग 5000 शहीदों के परिवार को उस समय राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के सदस्यों द्वारा देश भर में आभार की पट्टिका भेंट की जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। गौरतलब है कि इस साल परेड का आयोजन नए रूप वाले सेंट्रल विस्टा पर किया जाएगा, जिसमें पहली बार दिल्ली के गौरवपूर्ण ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए हिस्से में बदलाव किया गया है। भारत की सैन्य शक्ति और संस्कृति के वार्षिक दिवस 26 जनवरी को प्रदर्शन के लिए राजपथ को पूरा तैयार करने के लिए सरकार के सामने बहुत कम समय बचा हुआ है।
अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटिश शैली की कुर्सियों, लाइटें और तूफानी पानी की नालियों से जुड़े नए रास्ते तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के चलते यहाँ का काम धीमा हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर और आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए इस बार राजपथ पर होने वाले 26 जनवरी के कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं और पाबंदियां लगाई गई हैं। नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 26 जनवरी के प्रोग्राम में लोगों की संख्या सीमित होगी। आम लोगों को केवल 4000 टिकट ही दिए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह करीब 24,000 लोग ही आने दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाले लोगों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में 15 साल से छोटे बच्चे या स्कूली बच्चों को आने की परमिशन नहीं है। यादव ने कहा, हम लोग पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहे हैं। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियों में भी बदलाव किया गया है। यादव ने बताया कि इस बार कम झांकियां होंगी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम, QRT, स्नाइपर, हिट टीमें और डिफेंस सिस्टम, CCTV कैमरे जैसी सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। कोविड के चलते गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कोई मुख्य अतिथि भी नहीं होगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजपथ पर खास तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की माने तो इस बार वहां ब्रिटिश स्टाइल की कुर्सियां, लाइट और पानी की निकासी से जुड़े नए रास्ते तैयार किए गए हैं। सड़क को एक समान किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, पानी की निकासी से जुड़े बेहतर रास्ते, कुछ पैदल रास्ते और बैठने के लिए शानदार कुर्सियां तैयार की जा रही हैं। वहीं कोहरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को इस साल गणतंत्र दिवस परेड सामान्य समय से आधे घंटे बाद शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि बेहतर विजिबिलिटी के लिए परेड सुबह 10 बजे के बजाय सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, क्योंकि यह भविष्यवाणी की जा रही है कि कोहरे के चलते दर्शकों को परेड देखने में परेशानी हो सकती है। इसके चलते राजपथ के दोनों तरफ 5-5 यानी कुल 10 बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और यह भव्य कलाकृतियों से सजी होगी। इमारत तक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लॉन्ज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। बता दें कि इसके लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस प्रोजेक्ट को 2024 में पूरा करने की तैयारी है। जब से 2019 में इसकी घोषणा की गई, तब से यह भव्य प्रोजेक्ट विवादों में था। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने परेड से कुछ दिन पहले गाजीपुर फूल बाजार में बम पाए जाने और इनएक्टिव होने के बाद राजपथ के आसपास के इलाकों में जहां परेड होती है, वहां इंतजाम अलग-अलग लेवल पर और भी मजबूत कर दिए हैं। इस इलाके में हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के साथ ही 300 CCTV लगाए गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में बताना न भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।